जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में माघी चौथ, संकट चौथ, तिल चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा तो ऐसे बहुत सारी किताबें आ गई है मार्केट में, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी मम्मी दादी के कहे हुए कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। तो आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो जो आजकल की कथा है और जो मम्मी दादी का कथा है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा, और कथा को कभी भी आप लोग अधूरा मत सुनिएगा। कथा को कभी सुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी कथा हो, पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आधा अधूरा कथा सुनने से हमें पाप लगता है, तो इसलिए हमें कथा को पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। किसी गांव में दो बहन रहती थी। दोनों बहन में बड़ी वाली जो बहन थी वो बहुत ही धनी मनी थी, और छोटी वाली बहन थी वो गरीब थी। तो छोटी वाली बहन बड़ी बहन के घर में काम करती थी, और वही जो भी खाने के लिए उसके किचन में जो उबारता था वो उसको दे देती थी, तो वो भी खाती थी, अपने बच्चे को भी खिलाती थी। वैसा ही इसका पालन पोषण भी चल रहा था, और किसी किसी के खेत में भी छोटी बहन कार्य करती थी। एक दिन माघी चौथ का व्रत आया। उस दिन वो अपने बहन के घर गई काम करने के लिए। उस दिन आप लोगों को तो पता ही है कि उस दिन बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। नहाई खाई के दिन सब चीज़ धो मल के फिर हमें नहाई खाई का खाना बनता है। तो वो अपने बहन के घर गई और उनके घर का सारा कार्य अच्छे से कर दी, और जब वापस आने लगी तो उसकी बहन उस दिन कुछ नहीं दी खाने के लिए। फिर और वो मांगी भी नहीं, क्योंकि वो हर रोज़ बिना मांगे ही दे देती थी। लेकिन भगवान गणेश उसके बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहे थे, तो उसको नहीं दी। फिर छोटी वाली बहन रास्ते में आ रही थी और सोच रही थी कि मैं घर जाऊंगी, मैं क्या खाऊंगी, बच्चे को क्या खिलाऊंगी, भगवान गणेश के लिए मैं क्या रखूंगी, आज तिल चौथ का व्रत है, कैसे करूंगी। यही सब सोच सोच के वो घर आ गई। जब वो घर आई तो उसके बच्चे पूछे कि माँ, आज मासी ने क्या दिया है। तब उसकी माँ ने बोली कि आज मासी ने कुछ नहीं दिया है। फिर वो सोची कि आज मैं क्या बनाऊं खाने के लिए। तो देखी कि उसकी बड़ी बहन बहुत दिन पहले बाजरे की आटा दी थी, जो वो मिट्टी के घड़े में करके अपने घर में रखी थी। तो देखी तो वही मिला, तो वही ले करके और बाजरे की रोटी बनाई, और बाहर से साग तोड़ करके बना के और रखी। तो खुद भी खाई और बच्चे को भी खिलाई, क्योंकि उपवास रहने से अच्छा है कि कुछ खा पी लें। तो भगवान गणेश के लिए किचन में रख दी। इसलिए दोस्तों, इस दिन मोटा खाना ज़रूरी रहता है। या तो बाजरे की रोटी खाइए, चावल का रोटी खाइए, या लिट्टी बना करके खाइए, लेकिन इसमें मोटा रोटी ही खाया जाता है। तो रख दी और रख के चली गई सोने के लिए, और वो रात भर सोचती रही कि मैं कल कैसे व्रत रखूँगी। फिर भगवान गणेश आए उसके घर पे, और वो सो रही थी। तो वो पूछे कि सोई हो या जगी हो। तो वो बोल रही है छोटी वाली कि क्या सोऊं और क्या जगूं। तो बोले कि तुम खाना खा ली। तो बोली हाँ खा लिया। तो मेरे लिए रखी हो। तो वो बोली कि हाँ किचन में रखी हूँ आपके लिए, ढक के जाइए, आप खा लीजिए। भगवान गणेश गए और वो बाजरे की रोटी और साग इतने पसंद से खाए, क्योंकि भगवान भाव का भूखा होते हैं, धन की भूखे नहीं होते हैं। तो उनको वो प्रसाद ऐसे खा रहे थे भगवान गणेश, बाजरे की रोटी और साग का, जैसे कि वो अमृत खा रहे हैं, और खा लिए। फिर भगवान गणेश को लाइटिंग लगी। तो वो बोले कि कहाँ जाऊँ फ्रेश होने के लिए। वो बोली कि रात हो गया है, अब कहाँ जाइएगा, घर में ही कर लीजिए। फिर भगवान गणेश बोले कि ये बताओ कि भर भर लोगी या झरझर लोगी। तो वो भगवान की महिमा, ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हर किसी के जुबान पे विराजमान होती है। तो वो बोली कि भर भर ही दे दीजिए। वो क्या किए कि उसके घर में चारों तरफ भर दिए। फिर बोले कि कहाँ पे साफ़ करूँ। वो बोली कि कहाँ जाइएगा, मेरे घर में पानी का भी बहुत दिक्कत है, आइए हमारे बाल में ही पोंछ लीजिए। भगवान गणेश उसके बाल में पोंछ लिए, और भगवान गणेश बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, और वो बेचारी सो गई। फिर सुबह उठी जल्दी और बोले कि रात में सब गंदगी किए हैं, तो आज मैं इसको साफ़ करूँगी। जब वो सुबह उठी तो देखी कि घर के चारों कोने में पूरा सोना मजीरा भरा हुआ है।
पीला पीला उसके बाल में भी सोना लगा हुआ है। अब वो ये सोचने लगी कि इस सोने को मैं धरूँ कहाँ, कैसे संभालूँ, क्या करूँ, मतलब खुशी से वो समा नहीं रही थी। और उस दिन वो अपने बड़ी बहन के घर काम करने के लिए नहीं गई। फिर बड़ी बहन अपने बच्चे को भेजी कि जाओ देखो तो कि आज मासी काम करने के लिए क्यों नहीं आई। जब उसके बच्चे आए देखने के लिए तो देख रहे हैं कि मासी के तो घर में सोना चांदी सब भरा है, वो तो उसे ही संभाल रही है और बहुत ही अमीर हो गई। फिर वो जा कर के बच्चे बोले कि माँ आज मासी के घर में बहुत सारे सोना चांदी भरा हुआ है और मासी वही संभाल रही है, बोली है कि आज हम नहीं आएंगे काम करने के लिए। फिर बड़ी बहन के मन में लालच आ गया कि उसके घर में इतना सोना चांदी आया कहाँ से, वो भी आ गई देखने के लिए। जब वो आई तो अपने बहन से पूछी, बहन ये सब तेरे पास रातों रात कहाँ से आ गया, तू क्या की है, तू कैसे पूजा पाठ क्या की कि तेरे पास इतना धन संपत्ति आ गया। अब बड़ी वाली बहन के मन में लालच आ गया। तो छोटी वाली बहन बेचारी सीधी थी, क्योंकि उसके पास में धन वन तो था नहीं, इसलिए उसके पास में छल भी नहीं था। वो सारा बात बता दी अपनी बहन को कि मैं ऐसे ऐसे की, तुम खाने के लिए नहीं दी तो मेरे घर में बाजरे का आटा पहले का रखा था और साग बना करके वही मैं खाई और ढक करके गणेश भगवान के लिए रखी थी किचन में। तो इसलिए दोस्तों हमें हर रोज़ किचन में कुछ ना कुछ खाना जो भी थोड़ा बहुत अपनी कटोरी में करके ढक के और 1 गिलास पानी ज़रूर रखना चाहिए। तो वो भी बड़ी बहन सोची कि अब कब बरस बरस का दिन बीतेगा, कब माघ चौथ आएगा जो मैं व्रत रखूंगी और भगवान गणेश से मांगूंगी। भगवान की कृपा से अच्छा खासा बरस बरस का दिन बीत गया। फिर बड़ी बहन ने भी व्रत रखी भगवान गणेश का, वैसा ही है कि वो भी बाजरे की आटे की रोटी और साग बना करके वो खाई और भगवान गणेश के लिए भी रखी। तो भगवान गणेश उसके यहाँ भी आए और बोले कि सो गई हो या जगी हो। तो वो बोली कि क्या सोऊं और क्या जगूं। जैसे जैसे छोटी वाली बहन बताई थी वैसे वैसे वे भी बोल दी। बोली कि क्या सोऊं और क्या जगूं। तो बोली कि खाना खा ली। तो बोली हाँ आपके लिए भी किचन में ढक के रखी हूँ। फिर भगवान गणेश गए और उसका भी बाजरे की रोटी और साग खा लिए और खा करके बोले कि मुझे तो जोर की लगी है, कहाँ जाऊँ। तो वो तो बेचारी लालच में पड़ी थी। तो वो बोली कि कहाँ जाइएगा बाहर, आप यहीं पे कर लीजिए घर में ही। तो भगवान गणेश उसके घर में मतलब जब करने गए तो बोले कि भर भर लोगी या झरझर लोगी। तो वो बोली कि मुझे झरझर ही दे दीजिए। भगवान गणेश उसके घर में इतना गंदगी फैलाए, इतना गंदगी फैलाए कि पूछिए ही मत। फिर बोले कि कहाँ पे साफ़ करूँ। बोली कि कहाँ साफ़ करने जाइएगा, आप मेरे बाल में ही साफ़ कर लीजिए। तो भगवान गणेश उसके बाल में साफ़ कर लिए और बोले कि ठीक है मैं अब जा रहा हूँ। जब वो चले गए तो बेचारी इसके मन में तो लालच, रात भर इसको नींद नहीं आई कि मेरे घर में भी सोना हो गया होगा। फिर जब ये सुबह में उठी तो देखी कि मेरे घर में तो इतना गंदगी फैली है, इतना गंदगी उसके घर में फैली कि वो तो बेचारी साफ़ करते करते परेशान थी, बाल में भी वैसा ही गंदगी। फिर वो बेचारी दौड़े दौड़े अपने बहन के पास में गई कि बहन तू जैसे जैसे बताई थी मैंने वैसे वैसे ही किया, तो ये बता कि तेरे घर धन संपत्ति सोना चांदी सब आ गया और मेरे घर तो गंदगी ही गंदगी भर गई। फिर उसकी छोटी वाली बहन बोली कि बहन तूने क्या कहा था जब भगवान गणेश पूछे तो वो बोली कि वो पूछे कि भर भर लोगी या झरझर लोगी, तो मैं तो झरझर ही मांग ली। तो छोटी वाली बहन बोली कि देख बहन तू यहीं पे गलती की है, तुझे झरझर नहीं तुझे भर भर ही मांगना चाहिए था। तो दोस्तों देखिए छोटी वाली बहन के पास में नहीं था, तो भगवान जिसके पास में नहीं रहता है भगवान उसको देखते हैं कि इसके पास में नहीं है, लेकिन जिसके पास में है उसको मतलब कि लालच में पड़ के ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं तो लालच में अगर आप पड़ेंगे तो जो धन आपके पास में है वो भी नष्ट होने पे देर नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जितना आपके पास में है उतना ही में आप खुश रहिए। जहाँ तक आपके पास में ज़्यादा है तो दूसरे का ज़्यादातर हेल्प ही कीजिए, लेकिन लालच मत कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना बड़ी बहन के लालच के चलते क्या दशा हुआ। और छोटी वाली बहन के पास में कुछ नहीं था, लालच भी नहीं था। भगवान गणेश जैसे पूछे वैसे बेचारी बताई, क्योंकि उसके जुबान पे माँ सरस्वती बैठी थी कि हाँ तू ऐसे ऐसे बोल।
और इसके जुबान पे भी माँ सरस्वती बैठी थी, क्योंकि इसका नाश करवाना था। ये लालच की वजह से ये सब की थी। तो हमें लालच कभी नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों की इस कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है और मुझे वीडियो बनाने में हिम्मत भी मिलता है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई ये माघी चौथ व्रत की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।